गुल बाकी रहेगा और ना चमन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा और ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत औलादे रसूल हुजूर सैयद शाह आलम मिसबाही साहब क़िबला। नारे तकबीर। पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन। बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ओए इंसान तुझे तेरे करीम रब से किसने बहका दिया? किस चक्कर में आ गया? किस चक्कर में आ गया? किस दुनिया से दिल लगा बैठा? अल्लाह कहता वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया तो धोखे की दुनिया है ना, ये जिंदगी धोखे की जिंदगी है ना, फिर इससे दिल कैसे लगा बैठा? इससे प्यार क्यों कर बैठा? हारून रशीद का जमाना है, बहलोल को याद किया कि बहलोल को बुलाओ कि दिल बहलाया जाए। बहलोल है, दीवाना है, आशिक है कि अपनी ही धुन में रहता है। कब्रिस्तान में एक कब्र खोदी और बहलोल जाके उसमें लेट गया। इधर हारून रशीद को तलब हुई, बहलोल नजर नहीं आता, बहलोल नहीं मिलता, कहां चला गया? अपने वजीरों से कहा जाओ बहलोल को तलाश करके लाओ, गुलामों से कहा जाओ बहलोल को तलाश करके लाओ, खुद्दाम से कहा जाओ बहलोल को तलाश करके लाओ। सारे ही लोग बहलोल की तलाश में निकले। बहलोल कहीं नजर नहीं आता, बहलोल कहीं नहीं मिलता। गुलाम कब्रिस्तान के अंदर पहुंचते हैं, एक कब्र है उसमें बहलोल सो रहा है। सारे लोग आवाज देते हैं ओ बहलोल, तुझे हारून रशीद ने याद किया है। बहलोल अपनी दुनिया में है, किसी की याद नहीं। बहलोल सो रहा है, वजीरों ने नेज़े से गोचा, कहो बहलोल उठ। बहलोल की आंख खुल गई, बहलोल गुस्से से लाल पीला है। कौन है जिसने मेरी बादशाहत को छीन लिया? कौन है जिसने मेरी हुकूमत को छीन लिया? बहलोल गुस्से है, बहलोल नाराज है। वजीर कहते हैं हारून रशीद ने बुलाया है। हारून रशीद की बारगाह में आए, गुस्से से लाल पीले। ओए बादशाह, तूने मेरी हुकूमत को छीन लिया, तूने मेरी सयादत को छीन लिया, तूने मेरी बादशाहत को छीन लिया, तूने मेरे वजीर छीन लिए, तूने मेरे गुलाम छीन लिए। ओ बादशाह, तूने मेरी आंख को खोल के सब कुछ छीन लिया। बादशाह हैरान है। ओ बहलोल, तू कब से बादशाह हो गया? ओ बहलोल,
तेरी हुकूमत कहां से आ गई? बहलोल कहता है बादशाह मैं सो रहा था और ख्वाब देख रहा था कि मैं बादशाह बना हूं, मेरी हुकूमत है, मेरी सयादत है, मेरे वजीर हैं, मेरे खादिम हैं, मेरे गुलाम हैं। ओ बादशाह तूने जगह के सब कुछ छीन लिया, सब कुछ छीन लिया। बादशाह मुस्कुराया कहता ओ बहलोल ये ख्वाब था, जब आंखें खुलती ये ख्वाब टूट जाता और बादशाह छीन ली जाता। बहलोल कहता है हाँ ये ख्वाब था जो आंखें खुली और बादशाह छीन ली गई। बादशाह कहता हाँ हाँ ये एक ख्वाब था। तो हारून रशीद से बहलोल कहता है ओ बादशाह अगर ये बंद आंखों का ख्वाब था जो आंखें खुलने के बाद टूट गया और सब कुछ छीन लिया गया, तो हारून रशीद सुन ले, तू भी खुली ही आंखों से ख्वाब देख रहा है। जिस दिन ये आंखें बंद होंगी ख्वाब टूट जाएगा, तेरी हुकूमत को छीन लिया जाएगा। ये दुनिया सिर्फ एक ख्वाब है, इससे दिल ना लगाओ, इससे प्यार ना करो। बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ान हो, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ान हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जा, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। आज तो कपड़े का ब्रांड है ना, आज तो ब्रांड है ना। जब कोई बंदा थोड़े महंगे कपड़े पहन लेना तो फिर रोब आता है, और जब हीरो में चलता है फिर लोगों से बोलता है जानते हो ये कपड़ा कितने का है, ये कोट कितने का है साहब, ये जूते कितने के हैं साहब। ब्रांड पहन लेता है। अतलस और कम ख्वाब एक रेशम का कीमती कपड़ा होता है, बंदा जब पहन लेता है ना तो फिर नाज़ाम होता है, फिर वो तकब्बुर करता है, गरूर करता है इस बात का कि बड़े बड़े महंगे कपड़े पहना है। आप पार्टी शार्टी में जाएं, शादियों में जाएं, देखें जिनके कपड़े अच्छे होते हैं ना उनको खास मेहमानों में खाना खिलाया जाता है। गाड़ी से आए, अच्छे कपड़े हों, दो बंदे साथ में हों, तो जितने शादी खाना आबादी में होते हैं ना सारे ही लोग कहते हैं आपका खाना इधर नहीं है, इधर तो आम लोगों का है, उधर खास लोगों का खाना है, आप उधर चलें। खाने को तकसीम कर दिया। अगर खवास का अलग है, अवाम का अलग है, तो ब्रांड क्यों बनाया? ब्रांड की बुनियाद पर खाने को तकसीम कर दिया, सिर्फ एक ब्रांड की बुनियाद जिस पर तू नाजा है ना, ये कल कफन में तब्दील हो जाएगा। और कफन का फिर कोई ब्रांड नहीं होता, कोई नहीं कहता ये कफन अमेरिका से मंगवाया गया, जापान से मंगवाया गया, यूनान से मंगवाया गया। सारे ही लोग एक बात कहते हैं कि ये कफन है और कोई दूसरी शय ना, और कफन का कोई ब्रांड नहीं होता। तो इस कपड़ों पर, इस अंदाज पर नाजा ना हो, सब फना हो जाना, सब खत्म हो जाना है। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ाना हो। बड़ा ही प्यारा शेर पेश कर रहा हूं, समाप्त मैं। नामे शागाने जगह मिट जाएंगे लेकिन यहाँ नाम शागाने जगह मिट जाएंगे लेकिन यहाँ
हश्र तक नामो निशाने पर जतन रह जा, हश्र तक नामो निशाने पर जतन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। एक बार दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना नबीना हबीबना मुबारक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब मैं कहता हूं ना कि दरूद पढ़ो तो मैं लोगों के मुंह देखता हूं कि बंद है, सारे लोगों के मुंह बंद हैं। अगर तुम जान लो ना कि दरूद है क्या, तो फिर अल्लाह से तुम तमन्ना करो मालिक जिंदगी दे और ये जुबान दे और जिस्म में इतनी जान दे कि कयामत आ जाए और मेरे लबों से दरूद बंद ना हो। और मैं कहता हूं दरूद पढ़ो। अल्लामा इकबाल, अल्लाह ने बड़ी शोहरत दी, आपके अशआर को बड़ी मकबूलियत दी। गालिब ने भी शेर लिखे, लेकिन जो इज्जत अल्लामा इकबाल का मुकद्दर बनी ना, वो गालिब का नहीं बन सकी। किसी ने अल्लामा इकबाल से पूछा, आपके शेरों में ये खंड आती कहां से है, आपके शेरों में ये मिठास आती कहां से है? तो अल्लामा इकबाल कहते हैं, अल्लाह की कसम, मैंने अल्लाह के नबी पर 1.25 करोड़ मर्तबा जब से दरूद पढ़ा है, उसी की बरकत ये खंड आई हुई है। आप फरमाते हैं, मैं तन्हा कमाले सुखन को न पहुंचा, मेरे शेर है और तासीरों की। ये दरूद की बरकत है। और जब हम आपसे कहते हैं कि दरूद पढ़ो तो हम खामोश। जब दरूद की बात आए ना, तो ऐसे पढ़ो कि हम यहां पढ़ रहे हैं और नबी मदीने में सुन रहे हैं। दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। दुरूद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना नबीना हबीबना मुबारक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। ए महबूब आप फरमा दो, क्या ज़ी इल्म, क्या जानने वाले और गैर ज़ी इल्म ना जानने वाले ये बराबर है? जो शख्स जानकारी रखता है, दीन के उलूम की मारिफत रखता है, और वो शख्स जो कुछ नहीं जानता, क्या ये बराबर है? हरगिज नहीं हो सकता। ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह ने आलिम को बड़े मकाम अता किए हैं, अल्लाह ने आलिम को बड़े बुलंद मकाम अता फरमाए हैं। मैं कहता हूं ये हदीस काफी होगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फज़लुल आलिमी अलल आबिद का फज़ली अला अदनाकुम। आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसे ही है जैसे मेरी फजीलत तुम में अदना पर। मेरे नबी का मकाम अल्लाह जाने। अगर हम अपने नबी का मकाम लिखना भी चाहें तो लिख नहीं सकते। अगर अल्लाह मेरी उम्र को बढ़ा दे, इतना बढ़ा दे कि कयामत आ जाए और मैं नबी की तारीफ लिखता रहूं, तो नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकता। हालात कहते हैं, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। लिख नहीं सकते। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मेरी फजीलत जैसी अदना पर है ना, तुम में अदना पर, ऐसे ही आलिम की फजीलत आबिद पर है। अच्छा, आबिद ही से क्यों कहा? आप देखिए, अल्लाह के नबी ने जब मुआजना भी किया ना, तो उससे किया जो तहज्जुद गुजार है, जो तहज्जुद गुजार है, शब जिंदादार है, जो मुत्तकी व परहेजगार है, अल्लाह के नबी ने उससे मुआजना किया। फिर फरमाते हैं, फज़लुल आलिम अलल आबिद का फज़लिल क़मर लैलतल बद्र अला साइरिल कवाकिब। आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसे ही है जैसे 14वीं रात के चांद की फजीलत तमाम सितारों पर है। आप देखें,
जब 14वीं रात का चांद चमकता है ना तो तमाम सितारे मांद पड़ जाते हैं। उसकी रोशनी में सितारों की जगमगाहट, उनकी रोशनी नजर नहीं आती। ऐसे ही आलिम की फजीलत आबिद पर है। आज जिस चीज की जरूरत है ना, हम उसी से दूर हो रहे हैं। मैं कहता हूं इस्लाम का दूसरा नाम दीने इल्म है। इल्म एक ऐसी शय है जो दुनिया की हर तमाम अशिया से इंसान को मुमताज करती है। और आज इल्मी मैदान में मुसलमान सबसे पीछे है, सबसे पीछे। अभी मुफ्ती मेराजुल हक साहब किबला ने बड़ी तल्ख बातें और हकीकत बातें कही थी जो हक पर मबनी है, लेकिन हमारे दिलों पर असरअंदाज नहीं होती, क्योंकि हम दुनिया में रच बस गए। हमारे दिलों पर दुनिया की गुनाहों की ऐसी जंग बैठ चुकी है जो छुटने का नाम नहीं लेते। हमारे दिल गुनाहों से आलूदा हो चुके हैं, इसलिए हमारे दिलों पर कोई अच्छी बात असर नहीं करती। आज हम दुनिया में मशगूल हो चुके हैं, दुनिया में खो चुके हैं, इल्म से कोई वाबस्तगी ना रही। अगर हम पूछे ना कि यहां से पीछे तक 5 वक्त की नमाज का सही से कोई कायदा बताए, तो मैं कहता हूं ये बात कि 90% लोग ऐसे होंगे जो सही से नमाज का कायदा नहीं बताते। लेकिन मुसलमान तो सारे ही है ना, दीन के चर्चे करने वाले सारे ही है ना, इस्लाम के गीत गाने वाले सारे ही है ना, फिर इस्लाम की जानकारी क्यों नहीं, फिर ये दीन से दूरी कैसी। आज हमारे बच्चे देखें स्कूल में जाते हैं, माएँ 5 बजे उठती हैं, बच्चा सेंट पॉल में पढ़ता है, बच्चा सीसीए में पढ़ता है, बच्चा सेंट मैरिज में पढ़ता है, बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है। माँ 5 बजे उठ जाती है, सुबह 6 बजे स्कूल है, 7 बजे स्कूल है, माँ उठ जाती है, लंच बॉक्स तैयार करती है, बच्चे को तैयार करती है। हफ्ते में 3-3 ड्रेसें हैं, माहाना खर्चा भी ज्यादा है। आप याद रखें, माँ रोजाना उठती है, कोई ताखीर नहीं करती, क्योंकि बच्चे का स्कूल मिस ना होने पाए, बच्चे का स्कूल ना छूटने पाए। माँ उठ जाती है, बच्चे को तैयार करती है, प्यार करती है, लंच बॉक्स तैयार करती है, फिर इंटरवल के लिए पैसे भी दिए जाते हैं। लो बेटा, जब इंटरवल होगा ना तो तुम इससे खा लेना। सारे बच्चे जानते हो, जब वो बच्चा इंग्लिश के 2 वर्ड बोलता है ना, 2 वर्ड, तो सारे लोग उससे प्यार करना शुरू कर देते हैं। सब प्यार करते हैं, बाप प्यार करता है, भाई प्यार करता है, बहनें प्यार करती हैं, माँ प्यार करती है, अजीजो अकारिब प्यार करते हैं, रिश्तेदार प्यार करते हैं, सारे ही लोग उससे प्यार करना शुरू कर देते हैं, सारे ही लोग। लेकिन जब बच्चा बैग को उठाता है ना, तो उठा के अपनी पीठ पे रखता है, क्योंकि वो जानता है ये दुनिया का इल्म है जो पीछे रह जाएगा, ये दुनिया का इल्म है जो पीछे रह जाएगा, इसलिए बैग को पीछे डाल। और जब 7 बजते ना तो मस्जिद का मुअज्जिन इमाम ऐलान लगाता है, मस्जिद में पढ़ने वाले बच्चे मस्जिद चले आए। न बाप को फिक्र, न माँ को फिक्र, न भाई को फिक्र, न बहनों को फिक्र, न पड़ोसियों को फिक्र, न अजीजो अकारिब को फिक्र, किसी को फिक्र नहीं, किसी को फिक्र नहीं। न कोई ड्रेस है, न लंच बॉक्स है, न इंटरवेल है, न कोई प्यार करने वाला है, कोई नहीं। बच्चा खुद उठता है, रेत निकल रही है, लिबास गंदा है, बच्चा उठता है, हाथों को धोता है, वुजू करता है, वुजू करने के बाद कायदे को, कुरान को प्यार से उठाता है, चुमकारता है, चूमता है, उसके बाद प्यार से सीने से लगा लेता है। वो जानता है ये दीन का इल्म है जो मेरे सीने में बेबस हो जाएगा, जो मेरे सीने में मौजूद ये रस हो जाएगा, इसलिए वो सीने से लगा लेता है। अब किसी ने प्यार नहीं किया, न बाप को प्यार आया, न बहनों को प्यार आया, न अजीजो अकारिब को प्यार आया, किसी को प्यार नहीं आया। ये बच्चा रब की रजा के लिए, रब के दीन को सीखने के लिए निकला। जब किसी को प्यार नहीं आया तो फिर मेरे रब को प्यार आया, मेरे रब को प्यार आया।
अल्लाह कहता है फरिश्तों जाओ, जहां तक ये जाए इसके पैरों के नीचे अपने नूरानी परों को बिछाए रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर ये इसी हालत में मर जाए तो ये जन्नत की राह में है, सीधा जन्नत जाएगा। किसी ने प्यार नहीं किया ना तो अल्लाह ने प्यार किया। ये आज जो हफ़ाज़ इकराम यहाँ से निकलेंगे ना, इनको कम ना समझना। और देखते हो ना, थोड़ा बच्चे एटीट्यूड में हो ना, स्कूली बच्चे, तो सर नो 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 करके उसके गाल चूमते, बड़ा प्यार आता है। ओ ये जा रहा मुन्ना, ये जा रहा फुला का बच्चा, ये जा रहा फुला का बच्चा। लेकिन हम हाफिज कुरान को तरजीह नहीं देते, हम आलिम दीन को तरजीह नहीं देते। एक तरफ डॉक्टर हो, एक इंजीनियर हो, और पड़ोस में पास में उसके आलिम बैठा हो। जो तरजीह आलिम को डॉक्टर को दी जाती है, अवाम एक आलिम को तरजीह नहीं देती। अभी एक शादी में गया, एक विधायक साहब आए और उलमा इकराम अतराफ थे। साथ डाइनिंग टेबल सजाई गई, पकवान लगाए गए, तरह तरह के किस्म किस्म के खाने, और उससे पहले आलिमों को टाट पे खिला दिया। सारे ही लोग खा चुके, मैं भी उसमें शामिल था, सब खा चुके। जब विधायक आया ना तो डाइनिंग टेबल लगाई, नाश्ते आए, कोल्ड ड्रिंक आई, और कई लोग इस्तकबाल के लिए पहुंचे। और जब फातिहा की बारी आई तो सारे उलमा को बुलाया गया। जब वो चला गया, उसी जगह पर मेरी तकरीर हुई। तो मैंने कहा कि कुछ रोज पहले यहां पर मेरी जो इज्जत हुई मैं बता दूं। मैं भी आया था, कुछ अतराफ के उलमा भी थे, टाट पे खिला दिया। और विधायक को जो सम्मान, जो इज्जत मिली ना, वो हमारा मुकद्दर ना बन सकी। क्या वजह है इसकी? मैंने कहा ला ना करे इसी आलम में अगर तेरे बाप का इंतकाल हो जाए, तेरे घर में किसी अजीज का इंतकाल हो जाए, मैं कहता हूं जिसके लिए तूने डाइनिंग टेबल सजाई ना, उसी को बुला और नमाज जनाजा पढ़ा, उसी को बुला 10वें की फातिहा करवा, उसी को बुला 40वें में मग़फ़िरत की दुआएं करवा। तुझे यकीन है कि जब तक आलिम इसके लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं करेगा, अल्लाह इसको बख्शने वाला नहीं। हदीस शरीफ में आता है, आलिम अगर कब्रिस्तान से गुजर जाए, अल्लाह 40 दिन के अजाब उठा लेता है। जिसकी ये शान हो उसको टाट में खिला दिया जाए, और जिसकी कोई वैल्यू वक़ार नहीं उसके लिए डाइनिंग टेबल से। ये दुनिया की जो मोहब्बत है ना, हमारे दिलों में रच गई, जो बस गई ना, ये उसी की वजह से होता है कि हम आलिमों की कदर नहीं करते, हफ़ाज़ इकराम की कदर नहीं करते, दीन की राह में निकले हुए लोगों की कदर नहीं करते। और उसी का नतीजा है कि आज हम पस्ती का शिकार हैं। जिनसे आप प्यार नहीं करते ना, अगर वो आपकी कब्र पर खड़े होकर ना अल्लाह से कह दे, ए अल्लाह मैंने ये इसकी कब्र पे पढ़ा है, ए अल्लाह इसके सदक़े में इसको बख्श दे, तो अल्लाह मग़फ़िरत फरमा देता है।